हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनी। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे टॉपिक ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। अब प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने कवर करा है वो करा है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, एक बार वो लेक्चर वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये वाला। आज जो हम कर रहे हैं वो है ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ठीक है, फर्स्ट इसका क्वालिटी क्या होता है, शुड बी अ क्वालिफाइड सीए इन लिमिटेड कंपनी। जो भी लिमिटेड कंपनी होती है या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है आपकी, ठीक है, अब ये मैंडेटरी हो गया कंपनीज एक्ट में कि एक सीए ही जो होगा वो ऑडिट करेगा। क्या करेगा? ऑडिट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, तो जो भी ऑडिटर अपॉइंट करते हैं लिमिटेड कंपनी वो सीए होना चाहिए। तो ये फर्स्ट उसका क्वालिटी है। सेकेंड जो क्वालिटी आता है वो आता है ही शुड ऑल्सो हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट टेक्निकल फील्ड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसको चलो ठीक है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स की नॉलेज है, अकाउंटेंसी की नॉलेज है, ठीक है, बट उसको साथ में टेक्निकल फील्ड की भी नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, क्योंकि क्या पता वो टेक्निकली वर्क कर रहा हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको उस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड क्वालिटी आता है हमारा नॉलेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा ही होगा, वो होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो भी मैनेजर्स होते हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं फाइनेंस को लेकर, तो उसको उस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए कि फाइनेंस जो है वो कंट्रोल अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ यूज़ करना है फाइनेंस को, तो वो अच्छे से उसको उस चीज़ की भी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा जो है अबाउट इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उसे नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। थॉरो नॉलेज इन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी की उसे नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो भी अकाउंटेंट होता है आपने पढ़ा ही होगा, जो भी अकाउंटेंट होता है, और एक बार देख लीजिए अकाउंटेंट हो गया और एक ऑडिटर हो गया। अगर अकाउंटेंट को ऑडिटिंग की नॉलेज नहीं है तो चलेगा, बट ऑडिटर को अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी ज़रूरी है, इसके बिना ऑडिटिंग नहीं हो सकती, तो उसको एक थॉरो नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नॉलेज इन ऑडिट केस लॉस। ऑडिट केस लॉस की नॉलेज क्यों होनी चाहिए उसे? इसका रीज़न ये है कि जो भी प्रीवियस पास में केस लॉस हुए हैं उनकी अगर उसे अच्छे से नॉलेज रहेगी, तो अगर अब प्रेजेंट में कुछ केस लॉस होंगे तो वो अच्छे से क्या कर सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकता है और अच्छे से अपना काम कर सकता है। नेक्स्ट आता है ऑनेस्ट, ही शुड बी एन ऑनेस्ट पर्सन, मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनी बडी। ऑब्वियसली यही बात है कि जब भी एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को मतलब वो किसी के कहे पे चल रहा है। अगर उससे कोई गलती दिख रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसे बताना पड़ेगा, उसे ओनर्स को बताना पड़ेगा कि ये गलती है, ये एरर्स है, ये फ्रॉड्स है। किसी के बहकाए में आए हुए उसे कुछ डिसीजंस नहीं लेने, उसे किसी की हेल्प नहीं करनी, किसी की इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। शुड हैव कैपेसिटी टू हेयर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अदर्स। बाई चांस कोई भी पर्सन होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन है आपकी उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उससे कुछ गलतियां हो गई है या फिर कोई उस पर ब्लेम लगा रहा है, तो उसका आर्ग्यूमेंट सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पता उसकी गलती ना हो, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो एक तरह से उसके पास एक अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सबके आर्ग्यूमेंट्स सुने। नेक्स्ट आता है हमारा ही शुड बी हार्ड वर्किंग, सिस्टमैटिक एंड मेथोडिकल। मतलब क्या होता है, उसको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसे अच्छे से डिटेल्ड एग्जामिन करना चाहिए, किस चीज़ का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसे अच्छे से डिटेल्ड एग्जामिनेशन करना चाहिए। कोई भी उसमें एरर्स आते हैं या कुछ भी फ्रॉड्स आते हैं उसे अच्छे से उन्हें डिटेक्ट करके उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, जिससे कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट में जाए और लॉस ना हो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, दूसरे वे में हम बोल सकते हैं कि इतना हार्ड वर्किंग मेंबर होना चाहिए वो कि जो भी अगर ओनर्स है उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके, या शेयर होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट आता है हमारा ही शुड हैव करेज टू राइट ऑडिट रिपोर्ट करेक्टली। याद रखिए, इन द एंड आप पढ़ोगे अबाउट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट वही होता है कि जब वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेता है अपनी ऑडिटिंग का, लास्ट में वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। ऑडिट रिपोर्ट में वो लिखा रहता है कि उसने क्या देखा है, क्या एग्जामिन करा, कुछ फ्रॉड्स अगर उसे पता चले तो वो इसमें
डालेगा, लिखेगा कि ये फ्रॉड्स है, ये एरर्स है जो मुझे मिले हैं, इसके लिए ये करेक्टिव मेजर्स है जो आप ले सकते हो सही करने के लिए, तो ये ऑडिट रिपोर्ट में वो पूरा तैयार करेगा। ठीक है, तो उसके पास इतना करेज होना चाहिए कि वो ऑडिट रिपोर्ट बनाए और बिल्कुल सही बनाए। ही कैन मेक अ ऑडिट रिपोर्ट करेक्टली, इतना उसमें करेज होना चाहिए। दैट्स इट, यही सब थी हमारे पास क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो होप सो आपको ये लेक्चर इजी लगा होगा। बहुत कम मिनट में मैंने आपको ये थोड़े क्वालिटी समझा दी है। ठीक है, अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और ये मेरा 3rd लेक्चर है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और न्यू वीडियोस लाऊं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा एक न्यू लेक्चर के साथ। थैंक यू।